वेलकम एंड वेलकम बैक टू मैटलैब सक्सेस। आज से हम एक नया और बहुत इम्पॉर्टेंट सफ़र शुरू करने जा रहे हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सफ़र। और ध्यान से सुनो, ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होने वाली, क्योंकि हम इसे समझेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, हाई क्वालिटी एनिमेशंस के साथ, रियल विजुअल्स के साथ और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन के साथ, जिससे आपके सारे डाउट्स हवा में उड़ जाएंगे और हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। ये जो सीरीज़ है वो नीट, ट्वेल्थ, मेडिकल, पैरामेडिकल, होम्योपैथी, आयुर्वेदा सबके लिए है और हम हर टॉपिक को इतना क्लियरली और डिटेल में कवर करेंगे कि आपको कोई कन्फ्यूजन या डाउट बचेगा ही नहीं। इस सीरीज़ में हम हर टॉपिक को 3 बार कवर करेंगे, जो कि बहुत पावरफुल स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में सबसे पहले देखेंगे कि उस टॉपिक का कंप्लीट ओवरव्यू, हर ऑर्गन का बेसिक आइडिया, वो काम क्या करता है और बॉडी में उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद स्टेप 2 में हम उसी टॉपिक को एनिमेशंस के साथ डीपली समझेंगे, जहाँ चीज़ें सिर्फ याद नहीं करनी पड़ेगी बल्कि नेचुरली समझ आ जाएगी। और फिर स्टेप 3 में मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें प्रॉपर एग्ज़ाम रेडी नोट्स को डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे आपको डबल फ़ायदा होगा। पहली बार में एनिमेशन से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, दूसरी बार में नोट्स के साथ सारे डाउट्स क्लियर याद भी हो जाएंगे, जिससे आपका अनएड फिजियो का डर खत्म हो जाए और आप इसी तरह डांस करने लग जाएं। तो अब सवाल ये नहीं है कि समझ आएगा या नहीं, अब सवाल सिर्फ ये है, क्या आप तैयार हो अपने सारे डाउट्स को हवा में उड़ाने के लिए? अगर हाँ, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम। मैं आगे एनिमेशंस पे जाने से पहले आपको क्लियरली पूरा ओवरव्यू कंप्लीट करवाना चाहूँगी, जिससे जब हम एनिमेशंस के साथ पढ़े तो आपको कोई डाउट ना आए और मेरे साथ आप जल्दी जल्दी अच्छे से समझ पाएँ। तो जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क होता है, जो कि कार्टिलेज और बोन से मिलके बना हुआ होता है। ये हमारी बॉडी को मूव करवाने के काम आता है। जब न्यू बॉर्न होता है तो उसके अंदर टोटल 300 बोन्स होती है, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो सारी बोन्स फ्यूज़ होती जाती है और आखिरी में एडल्ट में बचती है 206 बोन्स। जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए काम आता है। हमने स्केलेटल सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी में जो सेंट्रल एक्सिस होती है उससे जुड़े हुए जो पार्ट्स होते हैं उसे हम एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में लेते हैं, जैसे कि हो गया स्कल और हमारा रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम वो होता है जो कि हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि हमारे दोनों हाथ और हमारे दोनों पैर, जिन्हें हम लिम्स बोलते हैं। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर 80 बोन्स होती है और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर 126 बोन्स होती है। होप इतना आपको समझ आया होगा। अब आगे हम समझते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। फिर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को समझने के बाद हम एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का एनिमेशन के साथ समझेंगे। अब आ जाता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। इसके अंदर टोटल 80 बोन्स होती है। तो जो टोटल हमारी 206 बोन्स है ना, उनमें से हमने 80 बोन्स माइनस करी तो बचती है 126 बोन्स, जो कि हमारी होती है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर। तो ऐसे कैलकुलेशन के हिसाब से चलोगे ना तो आपको कभी रटना ही नहीं पड़ेगा। तो जैसा मैंने बताया था कि हमारी बॉडी में जो सेंट्रल एक्सिस ले लेते हैं हम, वहाँ पे से जुड़ी जितनी भी बोन्स होती है, जैसे कि हमारा स्कल वाला हिस्सा, स्कल में आ जाता है हमारा सिर वाला हिस्सा एक, तो जिसे हम क्रेनियम बोलते हैं, और एक आ जाता है हमारा फेस वाला हिस्सा जिसे हम फेशियल बोलते हैं। तो इन दोनों को मिला के हम स्कल बोल रहे हैं। तो इसके अंदर आती है टोटल 22 बोन्स। उसके बाद हायोइड बोन। हायोइड बोन ये यहाँ पे होती है, ये आपका जो जबड़े वाला हिस्सा नहीं होता है, वो मतलब आपकी जो बकल कैविटी होती है ना, उसके नीचे जो यू शेप की बोन होती है, ऐसे यू शेप में होती है, उसे हम हायोइड बोन बोलते हैं।
जो कि एक होती है ना। उसके बाद ईयर ऑसिकल, दोनों कान में, आपके दोनों कान के साइड 3 बोन्स होती है, मेलियस, इंकस और स्टेपिस। इसे याद करने का बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी मैं अभी, जो मुझे भी मेरे टीचर ने बताया था, जो मुझे अभी तक याद है। मतलब उसके पीछे ऐसी कोई खास स्टोरी नहीं है या कुछ रटना नहीं पड़ेगा अलग से ट्रिक, बस वो अपने आप ही याद हो जाता है कि कान के अंदर ये 3 बोन्स होती है, जो कभी भूलोगे भी नहीं। उसके बाद आ जाता है हमारा स्टर्नम। ये स्टर्नम आगे की साइड है, जहाँ से हमारी आगे से रिब्स जुड़ी हुई होती है। उसके बाद रिब्स आ जाती है हमारी 12 पेयर, मतलब 12 इधर की साइड, 12 इधर की साइड। उसके बाद पीछे से आ जाता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, उसके अंदर 26 बोन्स होती है। तो ये सुपरफिशियल आइडिया आपको लग गया होगा। अब एक एक पढ़ते हैं कि स्कल के अंदर, क्रेनियम के अंदर कितनी बोन्स होती है, कहाँ कहाँ पे, ऐसे करके, ठीक है। तो देखो, अब ना हमारा जो क्रेनियम है वो हमारे क्रेनियम में होती है फ्रंटल, एक होती है सामने की साइड। उसके बाद पैराइटल, दोनों साइड एक एक होती है। टेम्पोरल, ऐसे मतलब जब गुस्सा बढ़ता है किसी का, मतलब जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है उससे हम बोलते हैं ना कि ये हाई टेम्पर्ड है, या फिर किसी को बोलते हो जा आप भेजा फ्राई मत करता। ऐसे आप जिस जगह पे हाथ लगाते हो उस जगह पे आती है हमारी टेम्पोरल बोन। तो टेम्पोरल याद करना तो बहुत ईजी है, कि जहाँ पे ऐसे हाथ लगा के बोलते हो ना कि ऐसे गुस्सा मत दिला मुझे या कुछ ऐसे मत कर, तो जो हाई टेम्पर्ड होते हैं, तो टेम्पर्ड गुस्से से जुड़ गया तो वो टेम्पोरल हो गया। तो ये यहाँ आती है हमारी टेम्पोरल बोन। उसके बाद हमारी आती है इथेमॉइड बोन, जो कि थोड़ी सी ऐसे आँख के अंदर से दिखती है। मतलब जब हम देखते हैं ना ऐसे स्केलेटल सिस्टम, तो ऐसे आँख के अंदर से देखोगे ना तो वो नाक के पीछे की साइड एक बोन दिखेगी, वो होती है हमारी इथेमॉइड बोन। उसके बाद आ जाती है स्फिनॉइड बोन, जो कि हमारी ऐसे टेम्पोरल बोन की थोड़ी आगे की साइड होती है। वो भी होती है एक बोन, तो वो ऐसे मतलब अंदर से गई हुई होती है, तो वो स्फिनॉइड बोन हो जाती है हमारी। ये सब मैं आपको आगे एनिमेशंस में अच्छे से दिखाऊंगी, जिससे अच्छे से समझ आए। बस अभी ऐसे बेसिक बेसिक आइडिया दे रही हूँ कि आगे चल के आपको ऐसे नया नया सा ना लगे कुछ। उसके बाद पीछे की साइड आ जाती है हमारी ऑक्सीपिटल बोन। और ये जो ऑक्सीपिटल बोन होती है ना, इसके अंदर ऐसे ऐसे 2 कॉन्डाइल निकले हुए होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, जिसमें ऐसे एटलस और एक्सिस हमारी, मतलब इसके अंदर से हमारी एटलस और एक्सिस आके जुड़ जाती है। तो यही वर्टिब्रल कॉलम, मतलब ये याद करने के लिए बता रही हूँ कि जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ना हमारा, वो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल जो निकला हुआ होता है उससे पहली एटलस और फिर एक्सिस जुड़ती है, उसे हम बोलते हैं, मतलब वहीं से ही हमारी वर्टिब्रल कॉलम जुड़ना स्टार्ट होती है। और इसी के बीच में ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के बीच में एक छोटा सा होल होता है, जिसके अंदर से हमारा स्पाइनल कॉर्ड पास होती है हमारे। एक होल होता है जिसे हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम, जिसके अंदर से ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है ना। तो ये भी आगे चल के थ्योरी में अच्छे से समझेंगे, बस ये बेसिक बेसिक आइडिया देने के लिए। तो यहाँ पे आपका क्रेनियम वाला पोर्शन पूरा कवर हो जाता है। अब हम बात करेंगे फेशियल बोन्स की। देखो, फेशियल बोन्स टोटल होती है 14 बोन्स, जिसमें नेज़ल बोन आ जाती है, जो कि मतलब नेज़ल से समझ आ रहा है ना कि हाँ नाक के पास होगी, तो नाक के दोनों साइड आ जाती है वो नेज़ल। अब आ जाती है इन्फीरियर नेज़ल, मतलब इन्फीरियर मतलब अंदर की साइड, तो नाक के अंदर की साइड जो 2 बोन्स होगी वो इन्फीरियर नेज़ल हो गई। तो इन दोनों को तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वोमर ऐसे नाक के अंदर होती है एक बोन ऐसे सीधे में। उसके बाद आ जाते हैं लैक्राइमल्स। लैक्राइमल्स ऐसे दोनों आँखों के पास होती हैं। उसके बाद जाइगोमैटिक, आँखों के साइड में जो बोन्स होती है वो हमारी हो जाती है जाइगोमैटिक बोन। ये भी 2 होती है दोनों साइड। उसके बाद आ जाती है पैलेटाइन, ये भी हमारी 2 होती है। उसके बाद आ जाती है हमारी मैक्सिलरी। मैक्सिलरी ये ऊपर का, जब हम मुंह खोलते हैं ना तो ये ऊपर का जो पोर्शन ऊपर जाता है, इसे हम बोलते हैं मैक्सिलरी, है ना। ये भी 2 होती है। और मैंडिबल नीचे की साइड आता है, तो वो 1 होती है।
ये यहाँ पे हमारी टोटल 14 बोन्स फेशियल की कवर हो गई है। उसके बाद हम बात करते हैं ईयर ऑसिकल्स में हमारी टोटल 6 बोन्स होती है। इसे याद करने का तरीका बता देती हूँ। देखो 6 ऐसे 2 कान होते हैं, तो 3 इधर हो गई, 3 इधर हो गई। अब इसको याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, मतलब जो कभी भी नहीं भूलने वाले हैं और ऐसे मतलब बिल्कुल कॉमन सेंस वाला, जिसमें जैसे कान के अंदर क्या होता है, मेल होता है, तो मेल से मेलियस। कान के अंदर होता है इन, तो इन से इनकस। और एक स्टेप अंदर कान के एक स्टेप इन मेल है, तो स्टेपिस। तो स्टेप से स्टेपिस, तो मेलियस, इनकस, स्टेपिस। ये 3 बोन्स होती है हमारी कान में। तो एक बार और, ईयर के अंदर ईयर के इन मेल एक स्टेप, तो एक स्टेप इन मेल है, तो वो मतलब ऐसे खुद से ऐसे स्टोरी टाइप बनाओगे ना तो बहुत अच्छे से हमेशा याद रहेगी। तो ये हमारी ईयर ऑसिकल्स की बात होगी, जो कि 6 बोन होती है। 3 इधर की साइड होती है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, और 3 इधर की साइड होती है, राइट और लेफ्ट में। उसके बाद आ जाती है हमारी हायोइड बोन, जो कि मैंने बताया था यू शेप होती है। हमारा बेस होता है ये बकल कैविटी का, मतलब बकल कैविटी हायोइड बोन के ऊपर होती है। तो यहाँ पे ये एक बोन ये भी कवर हो गई। उसके बाद स्टर्नम। स्टर्नम ये आगे से जिससे रिब्स जुड़ी हुई होती है उसे हम स्टर्नम बोलते हैं, ये एक होता है। उसके बाद रिब्स होती है हमारी 24, 12 इधर की साइड होती है, 12 लेफ़्ट साइड होती है, 12 राइट साइड होती है। तो टोटल 24 रिब्स हो गई, जिसे हम 12 पेयर भी बोलते हैं। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम हमारा, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमारी 26 बोन्स आती है, छोटी छोटी सी आती है। ये कार्टिलेज से जॉइंट होती है बीच बीच में, जिससे ऐसा मूवमेंट करने में इजी हो जाता है। तो सर्वाइकल 7 आती है, उसके बाद थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रम 1 और कॉक्सिक्स 1। इसीलिए हम बोलते हैं C7, T12, L5, S1 और C1। ऐसे इससे जनरली इस तरीके से बताया जाता है वर्टिब्रल कॉलम की सारी बोन्स को। तो यहाँ पर हमारा टोटल एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे देखते हैं, मतलब जो मैं इतनी देर से बोल रही थी कि विद एनिमेशंस पढ़ेंगे, तो स्कल को एनिमेशन के साथ पढ़ते हैं। अब हम स्कल को समझेंगे डिटेल में, जो कि मतलब स्कल में हम सबसे पहले क्रेनियम वाला पार्ट समझेंगे, उसके बाद फेशियल पे जाएंगे। तो क्रेनियम में ये जो येलो वाला पोर्शन दिख रहा है हमारा, ये जो वाली बोन दिख रही है, ये है हमारी फ्रंटल बोन। उसके बाद पीछे की साइड हमारी जो ये ऑरेंज कलर की दिख रही है, ये जो ऑरेंज कलर की दिख रही है, ये 2 बोन्स, ये है हमारी पैराइटल बोन्स। अब जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये हमारी टेम्पोरल। उसके बाद इसी के आगे ये जो दिख रही है ब्लू कलर की, ये है हमारी स्फेनॉइड बोन। अब ये अंदर की साइड जो क्रीम कलर की दिख रही है इतनी सी, ये दोनों साइड जो दिख रही है, इधर की साइड भी दिख रही है, ये है हमारी इथेमॉइड बोन, जो कि एक है नाक के अंदर की साइड जो बोली थी मैंने। उसके बाद हम ऑक्सीपिटल देखेंगे, जो कि पीछे की साइड है। तो ये जो पीछे की साइड दिख रही है पर्पल कलर की, ये है हमारी ऑक्सीपिटल बोन। और ये हमारी ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल जा रही है, और वो जो होल है वो है हमारा फोरामेन मैग्नम। ये है हमारी दोनों ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, जिससे हमारी एटलस और एक्सिस आके जुड़ जाती है। और ये जो होल है इसे हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम, जिसके अंदर से हमारी स्पाइनल कॉर्ड पास होती है और यहाँ से हमारी वर्टिब्रल कॉलम जुड़ती है। होप इसी के साथ आपको बहुत अच्छे से क्रेनियम वाला पोर्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे फेशियल वाले पोर्शन की। तो इसके अंदर हमारी आती है नेज़ल, इंफीरियर नेज़ल, वोमर, लैक्राइमल, जाइगोमेटिक, पैलेटाइन, मैक्सिलरी एंड मैंडिबल। तो इसको समझते हैं हम। देखो अब ये जो सामने ऑरेंज कलर की बोन दिख रही है, ये है हमारी नेज़ल बोन, जो कि 2 होती है। उसके बाद जो अंदर की साइड ये इंफीरियर नेज़ल है, जो अंदर की साइड दिख रही है, ये जो है हमारी ये इंफीरियर नेज़ल है। उसके बाद ये जो जूम करने पे ये जो पर्पल कलर का दिख रही है,
ये जो बोन दिख रही है हमारी ये जो हमारी दोनों साइड बोन दिख रही है ना पर्पल कलर की, ये है हमारी वोमर, जो कि एक बोन होती है। उसके बाद आँखों के अंदर जो यहाँ पे पर्पल कलर का दिख रहा है ना, ये है हमारे लैक्राइमल्स। ये भी 2 बोन्स होती है। इधर की साइड भी पर्पल कलर का है। अब ये जो दोनों साइड हमारी ब्लू कलर की दिख रही है, ये है हमारी ज़ाइगोमैटिक बोन। उसके बाद जो ज़ुबान के ऊपर होती है, ये जो दिख रही है हमको रेड कलर में, ये जो रेड कलर की बोन है, इसे हम बोलते हैं पैलेटाइन बोन। ये दोनों साइड होती है, एक इधर, तो ये 2 बोन्स यहाँ पे हो जाती है। अब जो ये हमें लाइट ग्रीन कलर का इतना इतना दिख रहा है, ये है हमारा पूरा पोर्शन मैक्सिलरी का, एक इधर की साइड और एक इधर की साइड, तो ये 2 बोन होती है टोटल मैक्सिलरी। उसके बाद इसके नीचे जो आता है हमारा, वो होता है मैंडिबल। अब देखो, ये वाला है हमारा मैंडिबल वाला पोर्शन, जो कि पूरा एक होता है। होप इतने में आपको पूरा की पूरा स्कल वाला पोर्शन कंप्लीट कवर मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा, विथ सारी बोन्स के साथ, कौन सी बोन कहाँ पर होती है, कितनी होती है। जो मैंने बोला था कि ये यू शेप की होती है और बकल केविटी का बेस होता है, तो ये है हमारी हायोइड बोन। उसके बाद ये जो पीछे से जुड़ा हुआ है, जो मैंने बोला था कि एटलस और एक्सिस जुड़ता है, तो ये जो जुड़ी हुई है पहली बोन, ये है हमारी एटलस, और ये जो हमारी दूसरी बोन है ये एक्सिस। ये यहाँ से अब वर्टिब्रल कॉलम की शुरुआत हो जाती है, और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड ये जो होल है इसके अंदर से जाती है, अब दिखेगा ये जो होल है ना, इसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है, जिसे हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। नाउ आपको अब हायोइड बोन भी क्लियर हो गई होगी। उसके बाद कान की 3 बोन जो होती है मेलियस, इनकस और स्टेपिस। अब नेक्स्ट हम कवर करेंगे स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम। देखो, यहाँ तक हमने इसके ऊपर वाला पोर्शन पूरा कवर कर लिया है, जिसके अंदर हमने स्कल पढ़ा था, जिसमें क्रेनियम और फेशियल की बात हो गई थी। उसके बाद हायोइड बोन, उसके बाद ईयर ऑसिकल्स। इतना सब कुछ हम कवर कर चुके हैं ऊपर वाला पोर्शन। अब हम बात करेंगे इसके नीचे वाले पोर्शन की, जिसमें स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है। तो ये जो सामने हमारा दिख रहा है, ये है हमारा स्टर्नम, जो कि एक होता है। जो हमारी शोल्डर बोन दिख रही है ना सामने की, स्कैपुला और क्लेविकल मिला के, ये हमारा बनाती है पेक्टोरल गर्डल। और नीचे जो हमारी ये हिप बोन दिख रही है, इसे हम बोलते हैं पेल्विक गर्डल। अब ये जो पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल है, ये दोनों आर्टिकुलेट करते हैं हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से। मतलब ये जोड़ने का काम करते हैं हमारे हाथ पैर को हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से। हमारा जो पेक्टोरल गर्डल है उसमें आती है हमारी क्लेविकल, जिसे हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। जो लोग जिम जाते हैं इसे बहुत शो करते हैं ना, यही वो वाली बोन है जिसे हम ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, क्लेविकल। और पीछे की साइड हमारी स्कैप्यूला, ये जो ट्रायंगुलर शेप की बोन दिख रही है ना दोनों साइड, ये है हमारी स्कैप्यूला। ये दोनों मिलकर बनाते हैं हमारा पेक्टोरल गर्डल। और ये जो नीचे की हमारी हिप बोन है, ये हमारी बनाती है पेल्विक गर्डल। नाउ हम समझेंगे सारी रिब्स को। हमारी टोटल रिब्स होती है 24, जिसमें 12 रिब्स इस साइड होती है और 12 इस साइड होती है। पहले मैं आपको ये जो रिब्स है ये सारी की सारी सुपरफिशियल नोट्स के साथ बता देती हूँ, जिससे आपको यहाँ पे सारी की सारी रिब्स कहाँ कौन सी फॉल्स होती है, कौन सी फ्लोटिंग होती है, इसमें कन्फ्यूजन ना आए। अब देखो, रिब का ऐसा सुपरफिशियल आइडिया ले लेते हैं। तो हमारी टोटल 24 रिब्स थी, 12 पेयर। तो ये जो होती है
हमारी जो रिब्स होती है उसके एंडिंग पर होती है हाइलिन कार्टिलेज, जो कि थोड़ा इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। मतलब ऐसे हार्ड रहेगा तो ज़्यादा प्रेशर मारने पे वो टूट सकता है, तो ऐसे थोड़ा इलास्टिक हो जाता है ना, तो थोड़ा बहुत प्रेशर लगे, मतलब प्रेशर लगता है ना, तो उससे आसानी से टूटता नहीं है, इसीलिए हाइलिन कार्टिलेज होता है। तो एंडिंग पे जहाँ पे भी जॉइंट होता है, वो स्टर्नम से रिब्स जहाँ से भी जॉइन हो रही है या फिर वो वर्टिब्रल कॉलम से जॉइन हो रही है, तो वहाँ पे एंडिंग पे हाइलिन कार्टिलेज होता है, तो उससे रिब्स हमारी जुड़ी हुई होती है एंडिंग्स पे। अब जिस रिब से जिस तरह से ये जुड़ी हुई होती है, उस बेसिस पे हमने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है ट्रू रिब, जो फर्स्ट 7 पेयर्स होते हैं। फिर है फॉल्स रिब्स, जो कि 8th 9th और 10th रिब होती है। उसके बाद फ्लोटिंग रिब, जो कि 11th और 12th पेयर होता है। तो अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो अब जो हमारी ट्रू रिब है, उसे हम वर्टिब्रो स्टर्नल रिब कहते हैं, क्योंकि वो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से भी जुड़ी हुई होती है और आगे से वो स्टर्नम से भी जुड़ी हुई होती है। मतलब वेंट्रली वो स्टर्नम से जुड़ी हुई है और डॉर्सली वो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई है ना। उसके बाद आ जाते हैं हम फॉल्स रिब पे, जो कि 8th 9th और 10th पेयर होता है। अब ये किस तरह से जुड़ी हुई होती है, देखो ये है हमारा स्टर्नम और ये है हमारी एंडिंग वाली 7th रिब जो चली गई अब, है ना। और ये है हमारी इस हाइलिन कार्टिलेज। तो हमारी जो 8th वाली रिब है, ये हमारी 9th वाली रिब है और ये हमारी 10th वाली रिब है। तो ये जो 7th रिब की हाइलिन कार्टिलेज है, इससे जुड़ी हुई है। तो ये डायरेक्टली स्टर्नम से रिब जो जुड़ी हुई नहीं है, इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं झूठी रिब्स, मतलब फॉल्स रिब्स। इसीलिए इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, है ना। तो यहाँ भी यही लिखा है कि वेंट्रली अटैच टू हाइलिन कार्टिलेज ऑफ 7th रिब। उसके बाद आ जाते हैं हम फ्लोटिंग रिब्स पे। तो ये पीछे से तो हमारी वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई है, लेकिन आगे से ये किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई नहीं है, ये हवा में उड़ रही है। मतलब इस तरह से पीछे तो ये जुड़ी हुई है, लेकिन आगे ये हवा में ही उड़ रही है, किसी मतलब हमारे स्टर्नम से या 7th रिब से किसी से भी जुड़ी हुई नहीं है, इसीलिए हम इसे फ्लोटिंग रिब कहते हैं। तो 11th और 12th पेयर का जो होता है वो फ्लोटिंग रिब होती है। अब ये हमको पूरा आइडिया हो चुका है रिब्स का भी, बस हमको अब एक बार देखना है इसे एनिमेशंस में। और देखना, अब जब एनिमेशन में आप देखोगे तो आपको पूरा इतनी अच्छे से समझ आ जाएगा और बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा। यहाँ पे है हमारी सारी रिब्स। अब ये है हमारा सामने स्टर्नम, और ये जो है वाइट वाइट थोड़ा लाइट लाइट कलर का दिख रहा है, ये है हाइलिन कार्टिलेज, जो कि इलास्टिसिटी देता है। अब सामने से ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ये जो 7 पेयर है हमारे दोनों साइड के, ये है हमारी ट्रू रिब्स, जो कि आगे से स्टर्नम से जुड़ी हुई है और ये पीछे से भी वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई है ना। अब जो आगे की साइड फॉल्स रिब्स देखते हैं हम, ये जो हमारी 8th 9th और 10th रिब है, ये यहाँ पे भी 8th 9th और 10th रिब है, ये है हमारी फॉल्स रिब्स, जो कि हमारी लास्ट जो 7th रिब है ट्रू रिब की, उसकी हाइलिन कार्टिलेज से जुड़ी हुई है, पर पीछे से ये वर्टिब्रल कॉलम से भी जुड़ी हुई है। अब उसके बाद हम देखते हैं फ्लोटिंग रिब, जो कि पीछे से तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई है, लेकिन आगे से हवा में तैर रही है। तो आई होप ये रिब्स का पूरा की पूरा मतलब जितना भी मामला था पूरा आपको समझ आ गया होगा। अब हम समझेंगे वर्टिब्रल कॉलम को अच्छे से। देखो, ये है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। इसमें 26 सीरियली अरेंज्ड बोन्स होती है। ये हमारी बॉडी में पीछे की साइड होता है, पीठ वाली साइड पे डॉर्सली अरेंज्ड होता है। ये बेस होता है हमारी स्कल का। इसके अंदर एक हॉलो पोर्शन होता है जिसे हम न्यूरल कैनाल बोलते हैं। इसके अंदर से हमारी स्पाइनल कॉर्ड पास होती है टू ब्रेन।
अब इसमें टोटल 26 बोन्स होती है, जिसमें हमारी सर्वाइकल होती है 7 और फिर थोरेसिक होती है हमारी 12, लंबर होती है हमारी 5, सैक्रम होती है हमारी 1 और कॉकिक्स होती है हमारी 1। इसे हम इस तरह से ऐसे फॉर्मूला बना के रखा है कि C7 T12 L5 S1 और C1। तो हमारी जो सर्वाइकल 1 होती है, ये वाली जो हमारी बोन है, इसे हम एटलस बोलते हैं, और सर्वाइकल 2 जो हमारी बोन है उसे हम एक्सिस बोलते हैं। जो एटलस होती है ये हमारी ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से जुड़ी हुई होती है। उसके बाद ये आ जाता है हमारा C3 C4 C5 C6 C7। यहाँ से यहाँ तक हमारी C7 सर्वाइकल 7 बोन्स कवर हो गई। अब इस जगह से इस जगह तक हमारी थोरेसिक की 12 बोन्स कवर हो जाती है। ये है T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 और ये T12। फिर स्टार्ट हो जाती है हमारी लंबर की 5 बोन्स। ये है हमारी L1 L2 L3 L4 L5। तो यहाँ से तो यहाँ तक हमारी L5 बोन्स कवर हो जाती है। फिर आ जाता है हमारा ये पूरा सैक्रम और ये आ जाता है हमारा नीचे का कॉकिक्स। ये वाला कॉकिक्स वाला पोर्शन आ गया ये। तो इतने में हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी पूरी कवर हो चुकी है। होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कुछ समझ आया कि नहीं, और अगर कुछ डाउट हो या मुझसे कुछ मिस्टेक हुई हो तो वो भी बताना, और इसे मैं और कैसे ठीक कर सकती हूँ और क्या क्या अपडेट्स ले सकती हूँ इसे भी सजेस्ट करना। और देखो, यहाँ पे हमने एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कवर कर लिया है। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के लिए विथ एनिमेशंस एक अगली क्लास एक और आएगी, क्योंकि इसमें अगर मैं एक साथ पूरा समझा देती तो अगर आप भी पढ़ते तो वो बिल्कुल खिचड़ी खिचड़ी सा बन जाता। तो अगर अलग अलग पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आ जाएगा। और हमने वैसे तो मुझे जहाँ तक लगता है, आपने अगर इस क्लास को ध्यान से सुना होगा, देखा होगा, तो हर चीज़ को हमने 2 बार यहीं पे इसी क्लास में कवर कर लिया है। तो मतलब ऑलमोस्ट दिमाग में पूरा क्लियर हो गया होगा और याद तक तो पहुँच ही गए होंगे। तो देखो, यहाँ पे हमने एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम अपेंडिकुलर सिस्टम कवर करेंगे और उसके बाद हमारी नोट्स की क्लास आ जाएगी। तो इससे 2 या 3 बार ऐसे अच्छे से कवर हो जाएगा, तो याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाकी इसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना सिंपलर वे में मैं कर सकती हूँ उतनी सिंपलर वे में समझाऊँ, जिससे अगर कोई पहली बार भी पढ़ रहा हो तो उसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। और बाकी जो दूसरी बार पढ़ रहा है उसको तो ऑब्वियस है कि आ ही जाएगा, प्लस याद तो डेफिनेटली हो ही जाएगा। और अगर आपने ये पूरी सीरीज़ फॉलो की है तो आई एम गारंटीड यू कि आपकी पूरी की पूरी एनेट फिजियो बहुत बहुत अच्छे से होने वाली है। एक भी डाउट नहीं बचेगा। बाकी आपको मतलब ये करने के लिए सारी क्लासेस देखनी पड़ेगी, सारे के सारे एनिमेशंस वाला भी, सारा समझाने वाला भी, प्लस नोट्स क्लासेस जो आगे आएगी वो भी आपको क्लियरली देखनी पड़ेगी, प्लस नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, तभी तो आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम जल्द ही मिलेंगे विथ हमारा रिमेनिंग टॉपिक, जो कि बचा है अपेंडिकुलर सिस्टम, जिसमें हमें लिम्स पढ़ना है बस। उसके बाद की जो क्लास रहेगी वो नोट्स वाली रहेगी। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। वहाँ की आईडी भी मैडलैब सक्सेस ही है। और थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, टेक